जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें CSIR NET की, तो आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA जॉइंट एंड UGC नेट के फॉर्म जो है चालू हो चुके हैं। तो आपका फॉर्म जो है 1 नवंबर से 30 नवंबर तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म चलने वाले। वही करेक्शन डेट है जो आपका एडिट फॉर्म है 2 से लेकर 4 दिसंबर तक चलने वाला है। एग्जाम डेट आपका 26, 27, 28 दिसंबर दिया हुआ है। तो यहाँ पे जनरल के लिए 1100 रुपये, EWS OBC के लिए 550 रुपये, SC ST थर्ड जेंडर के लिए 275 रुपये फीस दिया गया। PWD PH के लिए आपका कोई फीस पे नहीं करना है। एंड आपका एज लिमिट की बात करें तो आपका 28 साल मैक्सिमम एज यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका MSc के लिए, BSMS के लिए, BS 4 ईयर के लिए, VE BTech, V Pharma, MBBS के लिए आपका ग्रेजुएशन में 50% होना आपका अति आवश्यक है। तो आप कैसे जो है अप्लाई कर पाएंगे वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर आपको क्लिक कर लेना है। एंड यहाँ पर आपको स्क्रॉल नीचे करना होगा। स्क्रॉल नीचे करेंगे तो यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन क्लिक कर लेना है एंड क्लिक हियर टू प्रोसीड कर देना है। वही पूछता आपको एप्लीकेंट नेम, तो आपको वो डाल देना है। एंड आपको नीचे दिखाई देगा फादर्स नेम, तो वो आपको डालना होगा। एंड मदर्स नेम आपको डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ आपको अपना डालना होगा। डालने के बाद नीचे दिखाई देगा ईमेल आईडी, तो आपको ईमेल आईडी डाल देना है। ईमेल आईडी को कंफर्म कर देना है। वही पूछता जेंडर है, मेल है, फीमेल है, तो वो आपको डाल देना है। डालने के बाद आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डाल देना है। एंड मोबाइल नंबर को दोबारा डाल के कंफर्म करना होगा। उसका कोई अल्टरनेटिव नंबर अवेलेबल है तो वो आप दे सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़ देंगे। वही आपको पूछता है आपके आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास आधार कार्ड है तो देखिए अदर आईडी प्रूफ में आप कर सकते हैं। बैंक की पासबुक, पैन कार्ड, वोटर आईडी है तो आप अपना दे सकते हैं। यहाँ पे नंबर डाल देंगे, आप आधार कार्ड लगा रहे हैं या क्या लगा रहे हैं। वही परमिशन नंबर और नेम आपको यहाँ पे क्या है केयर ऑफ में आपको अपना जो आपके पिताजी हैं तो आप पिताजी का नाम लिखेंगे, माताजी है तो माताजी का नाम लिख देंगे। तो आपको यहाँ पर आपको लिख देना है। एंड आपको हाउस नंबर क्या है वो आपको लिख देना है, ठीक है। तो आपका विलेज कौन सा है वो आपको लिखना होगा। पोस्ट ऑफिस कहाँ है वो आपको लिखना होगा। तो लिखने के बाद आपको नीचे यहाँ पर दिखाई देगा आपको कंट्री, तो आपको कंट्री सिलेक्ट कर लेना है। एंड आपको नीचे दिखाई देगा आपका स्टेट, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। एंड आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। यहाँ पे आपको एरिया का पिन कोड क्या है वो आपको डाल देना है। पूछा परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो सेम करेंगे, अलग अलग है तो अलग अलग भी कर सकते हैं। वही पासवर्ड की बात करें तो कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबरिक मोड, स्पेशल कैरेक्टर, तो XYZ@123 इस तरीके का पासवर्ड बना सकते हैं। यहाँ पे आपको व्हाट इज योर मदर नेम, आप कोई भी आप अपना ऑप्शन डाल के यहाँ पे आंसर डाल सकते हैं। उसके बाद कैप्चा कोड डालेंगे एंड सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद क्या आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो चेक करने के लिए आ जाएगा। तो वहाँ पे आपको जो जो चीज़ सही है वो आपको टिक कर लेनी है। टिक करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर आईडी पासवर्ड आ जाएंगे। तो आपका ईमेल पर OTP आएगा। OTP डालने के बाद वेरीफाई करना होगा। एंड आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, पासवर्ड जो आपने डाला था उसके बाद लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा एप्लीकेशन, तो आपको एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेना है एंड इसको नीचे कर लेना है। यहाँ पे दिखाई क्लिक हियर टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको पूछता है आपका नेशनलिटी, तो आपको नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेना है। किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी यहाँ पर आपको डालना होगा। डालने का पूछता है विकलांग है तो यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। एंड आपको डायबिटीज है तो यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। वही आपका इनकम पूछता है आपका इनकम कितना है, ठीक है। तो आपका देखिए आपका 1 लाख से कम है तो आप 1 लाख से कम कर देंगे। उसके बाद जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है वो आपको यहाँ पर डालना होगा। तो डालने के बाद आपको क्या है नीचे दिखाई देगा आई एग्री, तो आपको आई एग्री कर लेना है एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो डिटेल खुल के आ जाएगा। तो इसमें कोई गलती है तो आप चेंजेस कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही है। तो आपको क्या है यहाँ पर कैप्चा कोड डाल देना है एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे भी आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल जो अच्छे से चेक करनी है, कोई गलती नहीं करनी है। अगर गलती करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करना है। आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो है खुल के आ जाएगा। यहाँ पूछता है कि आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं और अपनी डाटा शेयर कर सकते हैं। आप अगर डाटा शेयर नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे मैं इच्छुक नहीं हूँ, आप अपना डाटा शेयर करने के लिए इच्छुक नहीं है। एंड यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है वो आपको डालना होगा। डालने के बाद आपको आई एग्री कर लेना है एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे
एंड उसके बाद पूछता है आप किस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, जीआरएफ असिस्टेंट के लिए या सिर्फ आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो वो आपको सिलेक्ट करना होगा। बहुत में चाहे तो बहुत में कर सकते हैं, फर्स्ट में चाहे तो फर्स्ट में ही कर सकते हैं। वहीं पूछता है आपको क्वेश्चन पेपर आप हिंदी मीडियम चाहते हैं इंग्लिश मीडियम, वो आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद पूछता है आपको सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट ऑफ नेट के लिए कौन सी सब्जेक्ट है वो आपको सिलेक्ट करनी होगी। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या यहाँ पर दिखाई देगा, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। तो आपको सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। वहीं आपको एग्जाम सेंटर डालने होंगे, तो एग्जाम सेंटर आपको अलग अलग सिटी में जो है अलग अलग डालने होंगे। आप में देखिए आपके 5 सेंटर हैं, आपके 4 सेंटर, तो चारों सेंटर आपको अलग अलग चूज करने होंगे। तो यहाँ पे आपको अलग अलग सेंटर दिखाई देंगे, तो वो आपको डाल देना है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो आप एक ही आप जो है आप राज्य में डाल सकते हैं, लेकिन सिटी आपको अलग अलग करना होगा। अब इस तरीके से आपको सेंटर डाल देना है। पूछता है फादर ऑक्यूपेशन, तो आपके पिताजी क्या करते हैं, वो आपको किसान है या फार्मेसी है, मेडिकल है, वो आपको सिलेक्ट करना होगा। एंड उनकी क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको डालनी होगी। अगर आपके पिताजी सिर्फ साइन कर लेते हैं, पढ़े लिखे नहीं, तो आप इलिटरेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको मदर्स ऑक्यूपेशन डालना होगा, तो मदर ऑक्यूपेशन है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना आपकी मदर की क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको डाल देना है। एंड यहाँ पर पीएचडी आपने जो है एडमिशन रेगुलर किया है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। उसके बाद आपको पूछता है आप जो है वेदर यू मास्टर डिग्री कोर्स इक्विवेलेंट कोर्स है आपके पास, तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो कर देना है। आपका रिजल्ट वेटिंग में है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो कर देना है। तो आपने मास्टर डिग्री कर लिया है तो आप यस कर देंगे। उसका जो कैप्चा कोड दिखाई देगा वो आपको डाल देना है। एंड डालने के बाद आपको आई एग्री कर लेना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो है खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन का डिटेल जो है मांगा गया है, तो आपका ग्रेजुएशन है, पीजी है, जो जो आपके पास अवेलेबल है, पास है या अपियरिंग है वो आपको डालना होगा। किस ईयर में आपने पास किया है वो आपको डालना होगा। कौन सा कोर्स आपने किया है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। वहीं आपको पूछता है इंडिया से या आउटसाइड इंडिया से, वहीं आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन किस राज्य से आपने पास किया है, उसका किस बोर्ड से आपने पास किया है वो आपको डाल देना है। किस इंस्टीट्यूट से आपने पास किया है वो इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर डालना होगा। एरिया का पिन कोड क्या है जिसमें आपने किया है वो आपको डाल देना है। परसेंटेज है या सीजीपी है वो आपको डालना होगा। टोटल मार्क्स एंड ऑप्शन डाल देंगे, तो यहाँ पे सारी डिटेल जो आपको अच्छे से फिल करनी होगी। परसेंट ऑटो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। वहीं आपके पास पीजी अवेलेबल है तो आप पास कर सकते हैं, अन्यथा नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। नॉट एप्लीकेबल कर देंगे तो भी आप जो है फॉर्म फिल कर पाएंगे, या फिर आप जो है कभी कर रहे हैं या आपने नहीं कर रहे हैं, जो आपको आपका इच्छा है वो आप अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। करने के बाद आपको पूछता है कौन सा कोर्स किया है वो आपको डालना होगा। एंड आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे आपको इंडिया से तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, किस राज्य से है वो आपको डालना होगा। डालने के बाद आपको पूछता है किस बोर्ड से है वो डाल देना है। इंस्टीट्यूट का नाम क्या है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। फिल करने के बाद पूछता है आपका एरिया का पिन कोड क्या है जहाँ आप जो है कर रहे हैं, तो वो आपको डाल देना है। एंड रिजल्ट मोड डाल देना है। परसेंटेज है या सीजीपी है तो वो आपको डालना होगा। डालने के बाद यहाँ पर ऑप्शन एंड टोटल मार्क्स डाल देंगे। एंड परसेंट ऑटो कैलकुलेट होके आ जाएगा। उसके बाद आपको कैप्चा कोड डाल देंगे। अगर पीजी अवेलेबल नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल कर सकते हो। उसके बाद कैप्चा कोड डालने के बाद आई एग्री कर लेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन खुल के आ जाएगा। वहीं पूछता है ऑलरेडी डॉक्टरल स्टूडेंट है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो कर दें। वहीं आप अल्पसंख्यक हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो कर देना है। एंड यहाँ पर कैप्चा कोड जो दिखाई दे रहा है वो डाल देना है। एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका आता है फोटोग्राफ। तो आपको फोटोग्राफ 10 से लेकर 200 KB के बीच में अपलोड करना होगा। फोटोग्राफ आपका अच्छी क्वालिटी का लाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। बिल्कुल ही फोटोग्राफ आपका ब्लर न होगा। फोटोग्राफ आपका ब्लर होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा न करें जिससे आपका फॉर्म जो रिजेक्ट हो जाए। आपको अच्छी क्वालिटी का लाइट बैकग्राउंड में फोटोग्राफ अपलोड कर देना है। फोटोग्राफ अपलोड हो जाएगा। वही नीचे दिखाई देगा आपका सिग्नेचर, जो 4 से लेकर 30 KB के बीच में आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा। यहाँ पे आप फोटो एंड सिग्नेचर आप व्यू करके भी देख सकते हैं कहीं आपने गलत तो अपलोड नहीं कर दिया है, क्योंकि उसके बाद क्या आपको काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको सारी डिटेल अच्छे से चेक कर लेनी है। फोटो सिग्नेचर हो गया, उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक
कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म जो है चेक करने के लिए आ जाएगा। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म चेक कर लेना है और यहाँ पे आपको दिखाएगा क्लिक हियर टू वेरीफाई मोबाइल नंबर। तो आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा, तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगा। तो OTP डाल देंगे, OTP वेरीफाई करने के बाद आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म चेक करने के लिए आ जाएगा। तो आपको चेक करना है, कोई गलती हो तो आप सही कर सकते हैं, आपको अन्यथा सारी डिटेल जो है सही है तो आपको क्या है पेमेंट का आपका पेमेंट के लिए ऑप्शन खुल के आ जाएगा। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI किसी से भी आप अपना पे कर सकते हैं। पे करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है फाइनल हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रिंट कर लेना ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी जरूरत पड़े तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ऐसा करता हूं आपको वीडियो काफी पसंद आएगा और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे हेल्पफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।